आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक। आ, ये इसका क्या कहते हैं, बोर्ड का व्यू क्लियर है? यस सर। पिछले वाले क्लास में हम अच्छा, आप लोग वो 4 क्वेश्चन जो भेजा था, ठीक है, मैं बहुत देर से ध्यान आएगा। ठीक है, वो भी विवेक रिकॉल करता तो नहीं है याद आता। क्या कहते हैं, वो चारों क्वेश्चन बताने की जरूरत है या पहले अभी बनाए हो या नहीं? ये अभी नहीं बताइए। बनाया है सर। नहीं बनाया है। ठीक है, तो अगले दिन यानी कल डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है। यस सर। लेकिन अटेम्प्ट लेके रखें। ठीक है। अब हम लोग को काम जो करना था, वो काम करना था किस पर? दैट इज, हम लोग पिछले वाले क्लास में जनरल इक्वेशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आ गए थे, है ना? लास्ट क्लास में हम लोग जनरल इक्वेशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर थे। ठीक है। सर उसमें थोड़ा दिक्कत है सर। क्या बोली? वहाँ पे जो जनरल इक्वेशन लास्ट में करवाए थे उसमें थीटा और वी दोनों पूछे एक बार था। दो इक्वेशन बनाएंगे, क्या दिक्कत है? उससे नहीं बन रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। देखते हैं, वो जो तुम पूछ रहे हो ना, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जब काम करेंगे तभी दिखेगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल पर एक बार जब काम करना शुरू कर दें। एक सेकंड, थोड़ा लाइट है। क्या कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे थोड़ा पहले काम कर ले, उसके बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे भी काम करने के पहले अभी कुछ थ्योरी बचा हुआ है। जैसे तुम बोला ना कि थीटा और वी दोनों वेरिएबल दे दे, तब सर क्या करेंगे। ठीक है, आने देते हैं वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखे, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन और लीविंग द सर्कल, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन और लीविंग द सर्कल, और लीविंग द सर्कल। लिखोगे, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of non-uniform circular motion in a vertical plane, if velocity of body at lowest point is lesser than root over pi gl, lesser than root over pi gl, comma, the particle will not complete the circle, the particle will not complete the circle in vertical plane, full stop. In this case, the motion of the point mass
which depend on whether tension becomes zero, before speed, tension becomes zero before speed becomes zero, before speed becomes zero, और वाइस वर्सा, ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। अच्छा, अब सोचिए कि हम बॉटम मोस्ट पोजीशन पर, ठीक है, और इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना लॉजिकल क्वेश्चन होगा वो तो ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन इसी सेक्शन से हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, ठीक। इससे जो क्वेश्चन था, इसके पहले वाली जो थ्योरी चल रही थी, उसमें आपका ज्यादातर क्वेश्चन होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन द सेंस वर्क पावर एनर्जी, ठीक। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लो कि अगर ये फिगर बनाना मत, तुमको अभी मुझे एक क्वेश्चन देना है, उसके बाद बातें पकड़वानी है। मान लीजिए सर्कल यहाँ ऐसा था, ये यहाँ था, और इस जगह से वेलोसिटी √5gl था, सही है ना, √5g। तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता था? हाँ ना? यस सर। यानी बॉटम मोस्ट पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी √5gl होना चाहिए। क्लियर? तो हम थ्योरी ही बना रहे कि √5gl से कम होगा, √5gl से कम होगा तब क्या होगा, यही है ना कि हम कंडीशन बना रहे हैं कि √5gl से कम होगा तब क्या होगा। √5gl से ज्यादा हो या √5gl ही हो, ठीक है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, तब तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ही लेगा। लेकिन क्या √5gl से कम दे बॉटम पर नीचे, ठीक है, तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा? नो सर। नो सर। नहीं। ठीक, तो मैं आपसे अब पूछना शुरू करूं कि ये वाला पोर्शन ऐसा है, ठीक है, क्लियर, और इस सेक्शन में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेंथ L मान लेते हैं, यहां पर u वेलोसिटी कितना दे, समझ में आ रहा बात, u वेलोसिटी कितना दे कि यहां पहुंचते के साथ इसका वेलोसिटी 0 हो जाए। समझ में आ रहा? ठीक है, बता सकते हैं कितना होगा? 2gl। हाँ, √5gl से कम। 2gl होगा सर, 2gl। √2gl होगा ना सर? यस सर। पक्का? हाँ। यस सर। इसको बना ले और लिख ले। किसको? हाँ, इसके बाद आगे की थ्योरी देंगे। मतलब मीनिंग ये कि सीधा सीधा सोचो, ये वाला पोर्शन सोच लेते हैं इनिशियल पॉइंट, ये वाला पोर्शन सोच लेते हैं फाइनल पॉइंट। क्या होता, क्या ये वाला पोर्शन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और ये वाला पोर्शन टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल? ठीक है, तो इसे करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसे करते पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, क्या सिखाए थे
इस बॉटम वाले पोर्शन को प्रयास करेंगे रेफरेंस लाइन मान लेने का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mu²। अच्छा, यहाँ L हाइट पर गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। m ने m को मार दिया, यानी u की वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, √2g। क्लियर है, सही है। लिखे इसे, फिर आगे की थ्योरी बनाए। हो गया होगा, Yes, sir. अब लिखो केस फर्स्ट। मतलब ये मत समझना कि ये क्वेश्चन था, ठीक है आप लोग से सॉल्व कराए, लेकिन ये समझ लो कि ये थ्योरी का ही पार्ट था, ठीक है। केस सर फर्स्ट, सर 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 अगर सर जो वहाँ ऐसा सिचुएशन रहेगा तो वो मोशन हार्मोनिक मोशन फेस करेगा ना, हाँ हार्मोनिक मोशन करेगा ना सर। हाँ बिल्कुल। सर ये पूछा था सर, यहाँ पे आप अभी ये जो आप डिफिनेशन लिखवाए हैं इसको डिफाइन भी करिएगा, बताइएगा अभी लास्ट वाला थोड़ा सा। तो यहाँ से समझ में नहीं आया, वेदर टेंशन बिकम्स 0 बिफोर अरे, स्पीड सब वेलोसिटी। उसी पर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो मैंने डिफाइन कराया ना √2gl, ठीक, ये उसी के लिए डिफाइन कराया कि आपको ये बात खुद से खुद पकड़ में आ जाए कि ये क्या होगा, ठीक ना। चलिए, केस फर्स्ट लिखोगे, स्पीड बिकम्स 0। केस फर्स्ट, स्पीड बिकम्स 0 बिफोर टेंशन, बिफोर टेंशन। स्पीड बिकम्स 0 बिफोर टेंशन, ठीक। तो चेक करना, हम लोगों ने क्या सोचा, स्पीड तो 0 हो जाए लेकिन टेंशन 0 ना हो, हाँ या ना, ठीक है। मतलब जो केस बनाए उसका कहानी समझो, स्पीड बिकम्स 0 बिफोर टेंशन, यानी टेंशन हो और स्पीड 0 हो जाए। क्लियर है। तो सोचो, जब ये फिगर मत बनाना, जो फिगर बनाएंगे बस उतना करना। मान लो कि अगर जो यहां से वेलोसिटी u दे रहे थे, मान लो, ठीक, और ये वेलोसिटी √2gl था, तो यहां पहुंच करके वेलोसिटी क्या हो गया था, 3gl। 0। अच्छा हाँ, 2 पे, हाँ 2 पे था, 2 पे जैसे जी, हाँ। तो यहाँ वेलोसिटी हो गया था 0, जीरो। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, क्या क्वेश्चन ने बोला है स्पीड को 0 करने के लिए, ना, स्पीड में, यानी यहाँ वाला कंडीशन वेग हो गया। यहाँ वाला कंडीशन मतलब कि यहाँ √2gl नहीं दे पाए। क्लियर है, ठीक। तो क्या देंगे ये समझो, यानी अब सोच, यहाँ पर ये भी चेक कर टेंशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ टेंशन T होता, और याद करो ये टेंशन T सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता था, हाँ ना। यस सर। और
अगर जो इसको लिखते तो ये लिखते MAC मस्ट बी इक्वल टू टी और यहाँ वेलोसिटी 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 होगा यार। जीरो। हाँ, टेंशन टेंशन यार इक्वल टू टेंशन जीरो। की वैल्यू भी 0 होगा, हाँ या ना। यस सर। अगर जो √2 GL दिए तो इस जगह पर टेंशन की वैल्यू भी क्या हो जा रहा है? 0 ठीक, और वेलोसिटी तो 0 हो ये रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन बोला ठीक है स्पीड बिकम 0, यह तो ठीक हो गया, ये तो बैठ गया। बिफोर टेंशन बोलता है टेंशन रहे, और यहाँ पे टेंशन क्या हो गया? 0, है ना। यानी जो बोल रहे, जो केस में बोल रहे और ये जो कहानी क्रिएट कर रहे, इस दोनों में डिफरेंस है, हाँ या ना। जो बोले क्लियर है लॉजिकली। टेंशन तो होना चाहिए ना, और टेंशन की वैल्यू यहाँ क्या हो जा रहा है? 0 जो कि वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करते हैं ये समझो। अब जो सिखा रहे हैं इसको फिगर से ही समझना है, और अब जो फिगर बना रहे हैं उसे ध्यान रखना। ठीक, मीनिंग ये है कि हम ऐसा था, ठीक, और यहां से जो वेलोसिटी दें, ठीक, u जो दें, तो u की वैल्यू मैं दूं 0 से बड़ा और √2GL से छोटा। ठीक, आप 0 के बराबर भी दे सकते हो, हाँ ना। और ये वाला पोर्शन थीटा, तो थीटा की वैल्यू रियलिटी में कहा 0 और 90 डिग्री से छोटा, हाँ ना। नहीं पकड़ में आया? नहीं सर, ऊपर वाला ना वो 0 सर इसमें वो स्पीड बिकम जीरो टेंशन। अच्छा, टेंशन होना चाहिए ना, चाहिए सर, सही है सर। टेंशन होना चाहिए, स्पीड 0 हो सकता है। अब स्पीड 0 हो सकता है, सोचो अगर जो यहाँ पर हम √0 रखेंगे तो कहाँ रहेगा? स्पीड 0 रखेंगे तो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा, लटका हुआ रहेगा। तो क्या mg नीचे लगेगा और टेंशन एमजी हो टेंशन टी जाएगा। ऊपर लगेगा, हाँ ना। यस सर। सोचो, तो क्या टेंशन बोला था लगने को? टेंशन बोला था, स्पीड 0 तो वैलिड तो है ही है ना, इसलिए इक्वल टू 0 भी लगाए। ठीक, और जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा उस टाइम पे थीटा क्या होगा? 0 होगा, हाँ ना। यस सर। जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा इस कंडीशन में u की वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो जिस जगह पर u की वैल्यू 0 होगा उस टाइम पर थीटा की वैल्यू भी 0 होगा। ठीक, अब आगे तो बढ़ते वहाँ पे हैं। ये भी तो हो सकता है u के वैल्यू √GL भी तो हो सकता है। नहीं, धैर्य रखना, √GL देता तो टेंशन की वैल्यू 0 ना हो जा रहा है। और तो फिर वहाँ पे आप लिखें तो है <2GL। लेस देन लिखे ना, इक्वल टू नहीं ना लिखे। तो हो सकता है √GL GL 2 हटा हाँ, के। तो उससे कम हाँ हो सकता है, √GL हो सकता है, ठीक, वो चलेगा। तो अब ये सोचो, अब जो बोल रहे कि मान लो कि हम यहाँ पर वेलोसिटी √2GL से सर कम, √GL कैसे हो सकता है? सर √GL कैसे हो सकता है? सर आधे तक रुक जाएगा वो। सर बॉट अति टॉप पर आता है तब ना √GL होता है। फिर कहीं का कहीं बात जोड़ ले रहा है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक, हम जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √2GL से छोटा। नहीं, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना √5GL। चाहिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए? √5GL। हाँ, √5। अब हम बात कर रहे हैं √5GL के नीचे का। ठीक, √5GL हम नहीं दे रहे, समझ में आ रहा? यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब √5GL के नीचे क्या √GL नहीं आता है? आता है सर। u की वैल्यू बात करें तो ऊपर कहाँ जा रहा है? ठीक है, कुछ छोड़ो, जब पढ़ लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लियो, ठीक है। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो जैसे
सोचो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वेलोसिटी कितना चाहिए था, √2 टू GL। GL। हाँ अच्छा, तो √2 GL से √GL छोटा है कि बड़ा है? छोटा। छोटा है सर। ठीक, तो हम तो बोलिए रहे कि लेस देन √GL, लेस देन √2 GL। √2 GL से छोटा, तो क्या √GL नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता बतिया तो बात बराबर है ना। है। यस हाँ सर। ठीक, तुम चला गया वो थ्योरी वाला कहानी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सर टॉप पे ना होता था ना, वो कहानी खत्म। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो पढ़ना है, ठीक है, उसका जब न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, जिसके बारे में शायद रवि ने पूछा, हाँ रवि ने पूछा था अभी कि सर अगर जो v और थीटा दोनों वेरिएबल दे दो तो कैसे निकालेंगे, तो जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक कैसे कर दें, ठीक है। और हम उसको निकालने का मेथड थ्योरी में बता चुके हैं। तो थ्योरी से अगर जो उसको बात नहीं पकड़ में आ रहा है, तो उसका एक ऑप्शन हम लोग के पास हमेशा होता है कि हम लोग उसको न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाए। ठीक, तो न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाए तो न्यूमेरिकल तक पहुंचने का कोई सर्टेन स्टेज है ना, पहले वो सीख ले, उसके बाद करते हैं वहां पर। फिर नहीं समझ में आएगा, फिर दूसरा न्यूमेरिकल से समझाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन तो बहुत है। तो देखो, तो मान लो कि यहाँ पर हम √2 GL से कम देते, √2 GL से कम देते, तो कम देते तो पार्टिकल यहीं जाके रुक जाता, हाँ या ना? यस सर। कुछ समझ में आया? ठीक, इसको ये फिगर नहीं बनाना, बनाना है आपको यही। ठीक, तो अगर जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाके रुक जाता तो वेलोसिटी तो 0 हो गया। सोचो, इस जगह पहुंचता तो वेलोसिटी तो 0 हो जाता, लेकिन फील करो क्या mg होता? अच्छा, ये थीटा था तो ये वाला पोर्शन mg cos थीटा होगा, और ये वाला पोर्शन mg sin थीटा होगा। तो सोचो तो इस जगह टेंशन की वैल्यू क्या mg cos थीटा होगा? यस सर। क्या t की वैल्यू mg cos थीटा होगा? पक्का? अब सोचिए, जो t की वैल्यू mg cos थीटा होगा तो वेरीफाई करो, तो इधर क्या आया? mg t की वैल्यू sin थीटा। cos थीटा, टेंशन तो हो गया। तो क्वेश्चन जो बोल रहा था कि टेंशन हो, वो तो आ गया। ठीक, और ये mg sin थीटा क्या चाहेगा? इस बॉडी को वापस इधर लेके आना, इधर, पीछे। हाँ या ना? हाँ इस डायरेक्शन। अब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या, कुछ वेलोसिटी हो जाएगा इसका इस तरह, ठीक है, और ये अपने वेलोसिटी के कारण फिर किधर जाना चाहेगा? इधर, ठीक, और ये वेलोसिटी u के बराबर ही होगा, जितना वेलोसिटी इधर से दिए थे उतना ही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो चेक करो, यहाँ पर भी जो पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या होगा? mg, फिर से इधर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, किसके बराबर? टेंशन के बराबर, और इधर फिर से क्या आ जाएगा? दैट इज mg sin थीटा। अब सोचो, टेंशन इक्वल टू mg cos थीटा, और फिर mg sin थीटा क्या चाहेगा? इसको इस तरफ लेके जाना, हाँ ना? यस सर। अच्छा, ऑक्सीलेशन हो जाएगा ये वाला सिस्टम ऐसे ऐसे करता रहेगा ऑसिलेट सर। हाँ ना? क्लियर है? ठीक, अब इस पार्ट को हम लोग स्पेसिफाई करके पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM। ठीक, इसको हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन और इधर नहीं पढ़ते, यानी ये कंडीशन किसकी बन गई रियलिटी में? ऑसिलेशन की। ठीक है, अभी हम SHM नहीं कहेंगे, अभी हम इस सेक्शन को सिर्फ ऑसिलेशन कहेंगे। क्या फिगर से बातें क्लियर हैं? हाँ ना? यस सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ये वाला फिगर नहीं बनाना है, ये फिगर नहीं बनाना है, बनाना आपको इतना ही है, लेकिन इतनी बातों को समझने के लिए इसके अंदर इतना सारा बात होना चाहिए। और कि मीनिंग कि मैंने आपको जो ये बात सिखाया, ठीक है, कि दैट इज आप u की वैल्यू यानी बॉटम मोस्ट पोजीशन की वैल्यू क्या लोगे? √2 GL से कम। ठीक है, तो √2 GL से कम लेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक,
हम यहाँ से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होने के लिए हम √5gl से कम दे सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या √5gl से कम देंगे तो पार्टिकल इसके नीचे भी रह सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है, ना, बस कंप्लीट नहीं होगा, मतलब यहाँ नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब यहाँ नहीं पहुंच सकता, बीच में √5gl से कम दिए तो यहाँ नहीं पहुंच सकता, बस इतना बात है। सही है ना लॉजिक? हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ नहीं पहुंच सकता तो यहाँ तो पहुंच ही सकता है ना, और यहाँ भी पहुंच सकता है, ठीक। तो यहाँ पहुंचेगा तो कुछ और कहानी होगा, और नीचे रहेगा तो कुछ और कहानी है। तो नीचे रहा तो कंडीशन किसमें चला गया? ऑसिलेशन में, ठीक। ऊपर जाएगा तो देखते हैं क्या जो बोले वो फील आया? यस हाँ पक्का? ठीक है Yes, sir. लिखे इसे। और विकास है, यहाँ विकास में नहीं करते। बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिक्कत है, गायब है। चलिए लिखिए। हाँ सर इसका एग्जाम्पल? अभी कुछ नहीं, हम अभी जस्ट बोले कि एसएचएम में पढ़ा सकते हैं, उसके पहले अभी कुछ नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही आएगा। ये केस कंप्लीटली यहीं से शुरू होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। वो पूरा एक चैप्टर ही ओपन होता है यहाँ इस जगह, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे करता है ना, यस ठीक, सर। बस वही अभी एग्जांपल दिमाग में रख सकते हो, ठीक। इसका मैथ अभी नहीं बता सकते, ठीक है, वो जब एसएचएम पढ़िएगा तभी बता पाएंगे। चलिए हो गया, ये फिगर बनाइए वाला। सर एक बात पूछे सर, सर ये बात बताइए, वहां पे आप √2gl के पास इक्वल टू क्यों नहीं लगाए सर? इक्वल टू लगाएंगे तो टेंशन जीरो ना हो जाएगा। हाँ यस सर, टेंशन जीरो हो अच्छा जाएगा। हाँ, टेंशन होना चाहिए। अच्छा हाँ, टेंशन बोल रहा है टेंशन ना, जीरो ठीक है। हो गया? यस सर। यस सर। सिर्फ यही वाला फिगर लिखना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैंने सिर्फ उसका अंदर का कॉन्सेप्ट बोला है कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। केस 2 लिखोगे, केस 2 लिखोगे, टेंशन बिकम्स जीरो। केस 2 में टेंशन बिकम्स जीरो बिफोर स्पीड। बदल देंगे इसे, केस 2 यहां कर दे टेंशन, टेंशन बिकम्स जीरो बिफोर स्पीड, ठीक है। हाँ एक चीज और, 12th और 11th की कॉपी अलग अलग करके रखना, ठीक, खिचड़ी मत बना देना, समझ में आ रहा? मतलब अभी 12th और 11th ठीक है, 11th आपका भी हो सकता है कि रेगुलर चले, जो अगर जो मान लो जिस वीक में आपका टेस्ट होगा, जिस वीक में टेस्ट होगा, ठीक है, उस दिन सिर्फ हो सकता है कि सैटरडे वाला क्लास ना हो, ठीक, मतलब एक दिन रिलैक्स देंगे कि भाई ज्यादा प्रेशर ना ले, ठीक है। तो जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन, उसके एक दिन पहले आपका मे बी क्लास ना हो, ठीक है। अदरवाइज आपका लगभग लगभग रेगुलर क्लास रहेगा, ठीक है। वो देख लेते हैं, कल से मैं वो कांटेक्ट में चाह रहा हूँ इससे, जो कि वेबसाइट वाला पार्ट जो मैं बंद करा रखा था उसे ओपन करा दूं, ठीक, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा 2-3 दिन।
दो कल सही मैंने सही किया, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर जो उससे आज ही बात हो जाती है तो आज से ओपन हो जाएगा, कल से ओपन हो, जब से कहेगा तब से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग अपना टेस्ट दे सकते हो, रेगुलर टेस्ट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 1000 भरे पड़े हैं, तुम्हारी इच्छा कि तुम कितना क्वेश्चन देना चाहता है, ठीक है, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मीनिंग ये कि जो मैं जैसे मैं बोलता था कि हाँ 3 घंटे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो 3 घंटे आपको प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है। उसमें ये फायदा होगा कि आपको डिटेल सॉल्यूशन नीचे में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा 4 से 5 घंटे 6 घंटे बाद, ठीक है। ऐसे तो तुम लोग तुरते तुरते सबमिट करके आंसर देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक वो दोस्त अपना ये करेगा, क्या कहते हैं, क्या बोलोगे उसको, एक पेपर दिया और एक स्टेप दिया। एक वो अपना दोस्ती यारी की तिलांजलि दे देगा, ठीक। और उसके बाद हम तो आंसरवा देख लियो सब है, ठीक। एक कर ई आंसर है, एक कर ई आंसर है, एक करेगा तो ढेर करेगा तो हर स्टूडेंट का ऑप्शनों बदल देंगे, ऊपर नीचे कर देगा, तू बोले भी थी, ठीक, मर जाएगा, ठीक है। वो ऑप्शन मेरे पास है कि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर देंगे, किसी क्वेश्चन का बी कर देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 24 कर देंगे, कुछ। अब तू ABCD बोलना तो फंस गया, ले, ठीक है। और जब वैसे करेगा तो फंस जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात बोल रहे कि ये सारी चीजें ठीक है, उतना वेरिएबिलिटी में नहीं जाना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन में आप लोग का ये फाइनलाइज हो जाए, चूंकि मुझे भी इस बात का टेंशन है कि दैट इज आप लोग क्लास टेस्ट आपका 15 से 16 दिन में हो रहा था, ठीक है। हर बार हो रहा था, हर मंथ में 2 बार हो ही जा रहा था, वो रुका पड़ा है कहीं ना कहीं, होली के बाद तो पूरा रुका पड़ा है, ठीक है। उसको फिर से ओपन करना जरूरी है, और जब तक जैसे टेस्ट का प्रेशर रहता है तो पढ़ाई होती रहती है, यस ठीक। सर। टेस्ट का प्रेशर रहता है तो आदमी रिवाइज करता रहता है, पढ़ाई होती रहती है, यस ठीक है। सर, थोड़ा थोड़ा और यहाँ पढ़ते क्या, हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पढ़ के बैठ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़। ऐसे तो एकदम नहीं सर, पढ़ते हैं। मतलब मीनिंग ये कि ऐसे तो होता है कोर्स खत्म हो रहा है, ठीक, कोर्स खत्म हो रहा है, रिवाइज नहीं हो रहा, क्वेश्चन बन नहीं रहे, ठीक, तो टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए छोड़िए वो सारी बातें, वो तो बात की बात है, वो तो क्या कहते हैं, वो टेक्निकल एरर है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम करा ही लेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन, टेंशन बिकम्स 0 बिफोर स्पीड, ठीक है। तो बोला गया टेंशन बिकम्स 0 बिफोर स्पीड, यानी क्या बोल रहा, टेंशन टेंशन 0 0, ठीक है, और लेकिन स्पीड हो, सही है ना, टेंशन 0 हो जाए लेकिन स्पीड हो। अब सोचो भारी पंगा, इतने दूर के नीचे, इसी फिगर में हम चेंज कर रहे हैं, चेंज इसमें नहीं करेंगे, बनाएंगे दूसरा फिगर, ये फिगर अब नहीं बनाना है आपको। इस फिगर में हम कहीं चले जाएं, ठीक, क्या टेंशन की वैल्यू होगा इस लेवल से नीचे, यस सर, ये लाइन के नीचे, हाँ टेंशन होगा। टेंशन होगा सर। यस सर, टेंशन यस। होगा। एक बात तो कंफर्म हो गया, एक बात कंफर्म हो गया, ठीक, कि √2GL से ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, हाँ या ना? या उतना देना पड़ेगा ना, उतना के बराबर भी देंगे तो टेंशन की वैल्यू 0 था, और वेलोसिटी भी 0 था, याद करो। दोनों अगर जीरो जो थे। √2GL करते हैं, √2GL देते हैं u की वैल्यू, तो यहाँ पर पहुंचने पर वेलोसिटी क्या हो गया था, 0। याद करो तो। 0, लेकिन और वेलोसिटी क्या हमें लैंग्वेज चाहिए। बोल रहा है वेलोसिटी या स्पीड को 0 करने के लिए? नहीं नहीं। सर, ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, यस ठीक। सर। इसलिए मैंने बोला कि जो जैसे फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो जो तुम लैंग्वेज बोल रहे हो उसको मैथ के तौर पर, उसका मैथ क्या है, यही √2GL, 2GL से ही बातों को पकड़ना है, ठीक है। तो ये बात आपको पकड़ में आता है या नहीं, ठीक है। तो सोचो, खुद सोचो, अगर जो √2GL देते, मान लीजिए √2GL देते, ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, ये पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक, जो हम बोल रहे कि स्पीड हो, तो स्पीड तो 0 हो जा रहा था, यानी जो हम लिख रहे, यानी मीनिंग कि हम जो बोल रहे उसके अनुसार से मैथ सपोर्ट
कर नहीं रहा। ठीक, तो रियलिटी में क्या होना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, इस जगह से स्ट्रिंग सोचे और यहां पर u की वैल्यू क्या, यहां पर u की वैल्यू ग्रेटर देन √2gl, ठीक है, और लेस देन √5gl। हाँ ना, सोच लो। यस सर। 2gl से बड़ा 5gl से छोटा। हाँ, मोशन कंप्लीट भी नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है तो √5gl से कम देना है, कंफर्म है। ठीक है, तो रियलिटी में अब पार्टिकल कहाँ होता, सोचो। बीच में कुछ यहाँ, ठीक, अब कुछ यहाँ होता तो कुछ वेलोसिटी होता भी। ठीक है, क्लियर। अब जो क्वेश्चन रवि ने पूछा था जहां पे चीजें उसकी अटकनी शुरू हुई थी, मतलब मीनिंग ये कि सर क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, क्लियर। मतलब अगर जो वेलोसिटी और थीटा दोनों वेरिएबल दे दे तो, ठीक है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी में आएगा। इसी थ्योरी में कैसे आएगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। हम बार बार कह रहे हैं न्यूमेरिकल करेंगे तब, मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद न्यूमेरिकल शुरू ही करेंगे। ठीक, तो चेक करो, अभी हम लैंग्वेज के तौर पे ये वाला एंगल सोचते हैं थीटा, तो थीटा कितना होता, थीटा क्या 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यस सर। पक्का ना। अब इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करना, अगर जो ये वाला पोर्शन थीटा था और ये वाला पोर्शन अपने तरफ से सोच ले एंगल अल्फा था, एंगल अल्फा था, तो फील करो यहां पर टेंशन की वैल्यू क्या हो जानी है, 0। हाँ ना, स्पीड होना है लेकिन टेंशन 0 होना है। 0। तो अब एक बात सोचो, अगर जो टेंशन की वैल्यू 0, ठीक, तो ये बॉडी सेंटर से कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर बाहर, बाहर, वेरी गुड। यानी इसका mg तो इधर लगबे करता, हाँ ना, ठीक, ये एंगल अल्फा है तो ई वाला भी एंगल अल्फा होता। यस सर। ठीक है ना, इसका इधर का कंपोनेंट क्या होता, mg cos अल्फा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, दिख रहा है फिगर सबको सही से। यस सर। तो इधर का कंपोनेंट क्या होता, इधर mg, इधर का कंपोनेंट इधर बना देते हैं, और ये वाला पोर्शन होता mg cos अल्फा, इधर का कंपोनेंट क्या होता है, mg sin अल्फा। और अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि टेंशन की वैल्यू 0, तो बॉडी सेंटर से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर बाहर। अब ये मैं हर क्वेश्चन के साथ बोलता रहूंगा, दिमाग चलाते रहना। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता, और क्या ये वाला पोर्शन mv²/L होता। यस सर, यस सर। ठीक है, यानी आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, mg cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू mv²/L। यस सर। क्लियर। अब ये वाला पोर्शन अल्फा है, तो फील करना ये वाला पोर्शन अल्फा, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये वाला पोर्शन भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, देख लो। यस सर। होगा ना। अच्छा, और इसके बाद
ये पॉइंट, ये तो स्ट्रिंग डिस्कनेक्टेड है ना। तो इसके बाद ये वाला पार्ट चेक करो, वी अल्फा, तो ये सेक्शन क्या एक प्रोजेक्टाइल का पाथ फॉलो करेगा? अब वो सर्कुलर मोशन का पाथ नहीं फॉलो करेगा, याद करो ना। किसी यस पार्टिकल सर, को हाँ। यू वेलोसिटी और थीटा एंगल से फेंकेगा तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक पाथ। तो वैसे ही इस पॉइंट से सोचो, तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर इस मास का वेलोसिटी कितना है? v, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अल्फा। अल्फा। ठीक, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं। यानी सोचो कि यहां से यहां तक तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा, लेकिन इसके बाद इसका मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। पैराबोला। प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट, ये बात क्लियर आया सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, तो रियलिटी में इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ठीक है, लिखोगे इस वाले पोर्शन कि दैट बिफोर टेंशन बिकम्स zero, particle will move in a vertical, या ऐसे लिखते हैं ना, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ और ब्रैकेट में लिख ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा। ठीक, फुल स्टॉप। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो? आफ्टर टेंशन बिकम्स zero, particle will follow a parabolic path, that is कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ ना? क्या क्लियर है सबको? जो स्टेटमेंट Yes, लिखवाए, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, लिखे जल्दी से। हाँ, विवेक बोल रहा है इसका। रवि का क्वेश्चन अभी बचा पड़ा है। अभी मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला है। जब तक तुम क्वेश्चन पे नहीं जाओगे तब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी कि क्या कहते हैं, किस जगह से तुमको दो इक्वेशन निकाल करके सॉल्व करना। अभी सिर्फ मैंने एक ही इक्वेशन लिखा है। ठीक है, लिखेंगे इसे।
हो गया? यस सर। यस सर। बोल दिया कर, रुकना नहीं है, बहुत काम है। अभी हुआ है सर। अच्छा ठीक। नेक्स्ट लिखोगे कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। कंडीशन फॉर, सर केस 3 है सर। नहीं कोई केस वेस नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट बनाए। ठीक है। कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। ठीक, मतलब मीनिंग ये होता है कि कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, मैंने जानबूझ करके लूपिंग द लूप लिखवाया कि कहीं पर लूप लैंग्वेज लिख करके और जो क्वेश्चन दे कहीं पर भी, तो ऐसा ना हो कि हमको पता नहीं। क्या जो बोले क्लियर है? कि कहीं पर लूप लिख करके और जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे, तो ऐसा फील ना हो कि हाँ भाई हमको पता नहीं कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए इस वाले पोर्शन में पहला पॉइंट लिखिए। सर क्या हाँ? लिखवाने बोला था आपने कि कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, इसका मतलब? हाँ, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, दोनों सेम ही है। ठीक है, लूपिंग द लूप कहीं लिखा हुआ मिल जाए या कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहीं लिखा हुआ मिल जाए, बात दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए बढ़े। यस सर। यस सर। इसमें केस फर्स्ट लिखें। ए मास मूविंग ऑन a smooth vertical a mass moving on a smooth vertical circular track a mass moving on a smooth vertical circular track, यानी इस वाले अरे ये कैसा हो सकता है सर, स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक? धैर्य रखना है, परेशान है। मान लो ऐसा सर्कुलर ट्रैक है और इसमें कोई मास m ऐसे, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? यहाँ का u, सॉरी u लिखना, v नहीं, u कितना होना चाहिए? 5GL। 5GL। रेडियस r। ठीक, क्लियर है? लिखे। यस सर। कभी सर्कस देखा होगा तो एक गोले के अंदर लोग बाइक चलाते हैं। यस सर, मौत का कुआं सर। नहीं, मौत का कुआं कुछ और है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, उसमें मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कराता, कारण के वहां पे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड पूछता है। ठीक, तो उसके पीछे हम नहीं जाते हैं बहुत ज्यादा। उसी इधर टाइप रहता है गोल गोल। नहीं, ऐसा नहीं रहता, मौत का कुआं ऐसा रहता है, पागल है क्या? वो ऐसा मतलब कि रहेगा। वो पूरा नहीं सर, मतलब पूरा ही रहता है कंप्लीट। चुप, ऐसे जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। वो Yes, पैक रहता है sir. पूरा सर, फिर सर्कस में भी देखे हैं। मौत का कुआं ये है जिसमें बाइक ऐसे गया और कुएं में ऐसे यूं 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 यूं, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, पागल है कारे? आई वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे जाएगा। सर वही ना बोले सर, ऐसा एक कब जानते ट्राई एक बन सकता है सर्कस देखे हैं सर, होता है उसमें सर। देखे हैं वर्टिकल भी मूव करता है, पूरा पैक रहता है। वर्टिकल कैसे मूव कर जाएगा? ऊपर से नीचे गिर जाएगा रे। यस सर, ऊपर से नीचे। ना ना ना, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा होगा। और जो डेथ वेल होता है, डेथ वेल दिमागों में मत और लाना ही मौत बात, का कुआं, हाँ डेथ वेल। वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। डेथ वेल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात।
डेथ वेल हॉरिजॉन्टल, और ये हम नहीं बोल रहे, ये किताब बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बोलता है, लैंग्वेज सर बोलता है, ठीक है। ओपन ओपन रहेगा तब ना, जैसे वो तो ओपन रहता है ऊपर से, एक रहता है कि पूरा मतलब कि अथी रहता है सर, ढका हुआ, मतलब पूरा पैक रहता है, लोहा का बना हुआ रहता है, पैक रहता है। अरे तो बिल्कुल, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा जी। तो वही तो हम भी बोल रहे थे कि वर्टिकल भी मतलब करता है मूव। हाँ, तो वर्टिकल तो ऐसे न जाएगा, ठीक। तो वो मौत का कुआं नहीं कहलाता, उसका नाम कुछ और है, मुझे नहीं ध्यान है वो। उसमें भी बाइक सर चलाता है। टावर बाइक झूला चला, सर, टावर झूला में हो सकता है ये बतिया। नहीं सर, सर्कस में नहीं तो नहीं नहीं, वो हम सर समझ टावर गए झूला नहीं हो जो, सकता है। नहीं जो वर्टिकल एग्जाम्पल में हम टावर नहीं हो बोल रहे सकता है हैं सर। वो सर इससे हाँ भी हो हार्ड सकता होता है सर। है। जैसे वो छोड़ो, हार्ड से नहीं मतलब है हमको, मतलब है फिजिक्स, फिजिक्स आसान हो जाए, लोग क्या करता है वो छोड़ो, ठीक है। जो हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं वही एग्जाम्पल आप भी बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन उसमें ये वाला मोशन नहीं देखना है, हमको ये वाला मोशन देखना है, समझ में आ रहा अच्छा है? सर, ठीक, हाँ। इस वाले में ये नहीं बोले हो चंदन, सकता कि जो जो टायर चलाते हैं उसमें अगर गिट्टी डाल दे, टायर टायर चला, टायर चलाते हैं तो उसमें अगर गिट्टी डाल दे उसके से बीच में, बीच में या ठीक ऊपर नहीं बीच में या उसके नीचे? जो, हाँ नीचे जहाँ खाली स्थान हाँ रहता है सर। हाँ, हाँ तो उसका मतलब वो जो, उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओकरे पर तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था ये, जब तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि तुम लोग अभी पढ़ाना शुरू का किया है, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग से तुम लोग को बोले थे ना कि मेरा प्रोजेक्टाइल में क्या, कि ऐसा ये है क्या कहते हैं, जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे फिर वाले क्लास में, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि ट्रक है, ट्रक में गिट्टी फंस गया, ट्रक में जी गिट्टी फंस गया उसके पहिए में, और ये घूम करके यहाँ आया, जी ठीक है। अब ये पहिया यहाँ है, अब ये ग्राउंड है, आगे वाला पहिया को बोला था थोड़ा छोटा हो, आगे वाला पहिया थोड़ा छोटा हो, जी ठीक रहता बराबर है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला बना रहा है, काफी कर छोड़ो ना। अब यहाँ से ये उड़ा, अचानक यहाँ से ये जैसे यहाँ फंसा नीचे, और ये जी घूमते हुए जब आगे गया तो अचानक उड़ गया, अब उड़ गया तो यहाँ से गिरे तो ठीक इसके टॉप पे गिरे। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, पगला दिया था मास्टर। तुम लोग को तो पहले रेक्टिलिनियर पढ़ाए, पूरा उसके अंदर डेप्थ में गए, तो सीधे यहाँ पूछ बैठा, पागल हो गए थे हम लोग, भाई क्या पूछ रहा है, कोई मतलब मीनिंग, कोई फॉर्मूले नहीं दिख रहा है उसके ऊपर, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था। जब समझाया अंदर से, तो जैसे अब तुम इस स्टेज में आने के बाद तुम खुद से पकड़ा कि सर गिट्टी उट्टी फंस जाए तो वर्टिकल है सर्कुलर मोशन, अब बिल्कुल यहाँ पे फंसा तो फिर से वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्लियर है? जी सर। तो बिल्कुल हो सकता है, वो एग्जांपल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ओवर 5g, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे केस 2, केस 2 a particle attached to a particle attached to a light rod, attached to a light rod, and rotated in vertical circle, and rotated in vertical सर्कल, ठीक है। यानी इसमें थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूजन आएगा अभी, लेकिन समझाऊंगा बाद में सब कुछ लिखा देने के बाद, अभी कोई कुछ पूछेगा नहीं, ठीक। ऐसा है, मान लो ये ब्लॉक ऑफ मास m है और ये L है, इस रॉड का मास नहीं है, ध्यान रखना इस रॉड का मास नहीं है, ठीक। अब इसको मुझे वर्टिकल, और ये इसका सेंटर हो गया, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो यहां का u वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √4g, ठीक। लिखो √5gl नहीं, √4g,
सर ये स्मूथ नहीं ना है? हाँ, फिर रॉड है, इस पर मास है और ये घूम रहा है, कोई स्मूथ ना है ये नहीं। ठीक है, ये मास अच्छा। घूमेगा तो ये ऐसे सर्कल बनाता, समझ में आया ना? ये जी बना, सर। कोई सरफेस नहीं है, सरफेस इसमें है। ठीक, नेक्स्ट केस 3, ए बेड, BEAD, बिड, मोती का माला, समझ में आ रहा? ए बिड, BEAD, ए बिड attached to a ring, attached to a ring and rotated, attached to a ring and rotated। ठीक है, तो देखें ये वाला पार्ट कैसा है, ऐसा है। ठीक है, और रिंग वाला पार्ट हम लोग सोच लेते हैं, ये मोती वाला माला यहां सोच लेते हैं, इस छोटे से पार्ट। इसका रेडियस क्या सोच लेते हैं, रिंग का R। ठीक, और मोती वाला माला जो मास M है ये है। इसको अगर जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो U कितना होना चाहिए, √4GR। देखो सबको एक बार समझाएंगे, पहले लिख लो। हो गया? यस सर। केस 4 और लास्ट, केस 4 और लास्ट है, तेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की थ्योरी कंप्लीट एंड। अभी इसके बाद न्यूमेरिकल करना शुरू करें, लेकिन पहले समझ लेना जो बात है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में √5GR है और किसी क्वेश्चन में √4GL या GR है। ठीक है, तो देखना तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। अब चेक करो, केस 4 में लिखोगे ए ब्लॉक रोटेटेड बिटवीन, a block rotated between a smooth surface of a pipe, a block rotated between a smooth surface, a smooth surface of a pipe, of a सर ये pipe। क्या है सर, केस है या हुआ है? केस ही है, केस थोड़ी रखो। ए ब्लॉक रोटेटेड बिटवीन अ स्मूथ सरफेस ऑफ ए पाइप, यानी क्या कर ले, ऐसा सोच लेना, कोई ये है और ये है, ये एक पाइप है, क्लियर, और इसके अंदर कोई ब्लॉक लॉक है। तो रियलिटी में सोचो, ठीक है मैंने ब्लॉक तो बना दिया, ठीक, लेकिन पाइप के अंदर क्या जाएगा, पानी। तो सोच के देखो पाइप के अंदर क्या जाएगा, पानी, लिक्विड, ये ना जाएगा, हाँ या ना? कि पाइप के अंदर ब्लॉक जाएगा। अच्छा, छोटा तो सा कभी ना गिट्टी। सुने हैं। ठीक है, तो मीनिंग ये कि एक्चुअली में ये एग्जांपल किसमें इंटर कर जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में। क्या जो बोले क्लियर है? ये पर्टिकुलर एग्जांपल कहाँ इंटर कर जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में। जब हम लोग फ्लूइड पढ़ना शुरू करेंगे, 11th में ही पढ़ना है, जब पढ़ना शुरू करेंगे तब, और उस टाइम पे ये वाला डेटा याद रहना चाहिए क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, अब सोचिए ये वाला पार्ट का, इसका रेडियस R मान लो और इसका वेलोसिटी क्या होता, √4GR लिखें।
हो गया? हो गया तो समझाना शुरू करें। यस सर, हो गया। यस सर। इस रूट ओवर 5GR में तो कोई तकलीफ नहीं, ये तो प्रूफ करा रखे हैं पहले से। ठीक है, पंगा तुमको हुआ होगा ये कि सर ये रूट ओवर 5GR का है, सही है ना? और एक को समझ ले कोई, इसमें ये कोई एक समझ ले तो सारे के लिए हम वैलिड हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड हो जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो फील करो क्या था, मतलब लॉजिकली फील करो। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? रॉड। ठीक, भले रॉड का मास नहीं है, तो रॉड क्या रिजिड सपोर्ट है? सोचो, रॉड क्या रिजिड सपोर्ट है? यस पहले सर। ये बात कर, यस जैसे सर। मान लो ये रॉड सपोर्ट है। ठीक, अब ये रॉड है और इसके नीचे ये मास हम चिपका दिए, मैं चिपका दिए रख दिए ऐसे, ठीक, और इसको हम ऐसे घुमा के ऐसे ले जाए, ठीक है ना? तो अगर जो ये टॉप पर जाकर के इसका वेलोसिटी 0 भी हो गया, ठीक, तो क्या ये एम मास इस रॉड से नीचे गिर जाएगा? नहीं नहीं। सोचो, ये रॉड रिजिड है, ठीक है, और इस पर कोई मास रखे हुए हैं, मान लो ये है वो डस्टर वाला पार्ट, ठीक है, अब ये वाला पोर्शन मान लो हम ऐसे रखे हुए, ठीक, कहीं गिर जाएगा? नहीं सर। मान लो यहां से ऐसे गया, ऐसे था, ठीक है, और ऐसे गया और यहां से घूमते जाए और यू पहुंचे यहाँ, ठीक है, टॉप पर, तो क्या ये गिर जाएगा? नहीं। ये नीचे वाला सरफेस कैसा है जिस पर ये रखा गया है, ये ब्लॉक, ठीक, ये ब्लॉक रिजिड सपोर्ट पर है, लेकिन यहां सोचो कि अगर जो कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा था, यही था ये वाला, यहां से ये ऊपर गया और वेलोसिटी मान लो 0 हो जाए तो नीचे नहीं गिर जाएगा? हाँ ना? यस सर। फिर तो यहाँ क्या है, ये जरूर देख लेना है कि जिस पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, अब सोचो ये भी रिंग है, रिंग, एक रिंग में वो क्या कहते हैं, मोती का माला लटका रखे, अब सोचो तो, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन रिंग है और इस पे ये मोती का माला होता है, ये नीचे वाला उंगली दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है सबको, ठीक, अब ये वाला पोर्शन मान लो घूम करके ऐसे चला जाता, तो क्या ये नीचे गिर जाएगा? नहीं सर। नहीं ना। अब अलग मैटर कि बहुत छोटे सेक्शन में बता रहे हैं तो मजबूरी है, ठीक, लेकिन क्या ये वाला पोर्शन ऐसे था, ऐसे, और ये वाला पोर्शन ठीक, क्योंकि जो मोती का माला होगा उसमें बीच में होल होगा और उसमें रस्सी डाले होंगे, सोचो, ठीक, तो वो रस्सी के बजाय ऐसा सोच लो कि सपोर्ट रिजिड है, रिजिड कहने का मतलब कोई लोहे का तार वार में डाले, ऐसे सोच लो, ठीक, तो जब ये यहां से ऐसे था और ये ऊपर जाएगा तो क्या नीचे गिर जाएगा? नहीं सर। नहीं ना। फिर सोचो, यानी ये वाला कहानी और ये वाला कहानी सेम ही है, ठीक, अच्छा, मान लो ठीक है यहाँ मैंने ब्लॉक बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ ब्लॉक बनाया, लेकिन अगर जो इसमें लिक्विड भी रहता और ये लिक्विड मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा हूं, मान लो, ठीक, और ये यहां से उठ करके यहां चला आता, ठीक है, सॉरी, मान लो कि ये वाला पोर्शन यहां चला आता, ठीक है, तो यहां चला आता तो क्या ये वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा क्या? हाँ या ना, बोलो? ये नहीं ब्लॉक सर, नहीं यहां भी गिरेगा। चला जाएगा तो क्या नीचे गिरेगा? नहीं। नहीं। यानी ये तीनों कंडीशन कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर जो ये पर्टिकुलर मास m, ठीक है, रूट ओवर 4GL दोगे ना, तो ये रॉड जब घूम करके
ऐसे पहुंचेगा, ठीक, तो क्या तुम लोग टोटल सर क्या हो गया? एक सेकंड, एक कॉल आ गया था तुरंत, जरूरी कॉल। हाँ, ये डॉली से बात करना। हाँ। हाँ, आवाज आ रहा है ना? यस सर, हेलो। यस सर आ रहा है। कॉल आ गया था इस वाले कॉल इसलिए। तो मीनिंग ये कि ये वाला पोर्शन, ये मास जब ऊपर चला जाएगा और जब तुम एनर्जी कंजर्वेशन यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, अगर जो हम ऐसा कर दें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक, अगर जो हम ऐसा करें तो यहाँ जब तुम चेक करोगे तो यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा 0। क्या जो बोले क्लियर है? वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक, चाहो तो तुम प्रूव कर लेना, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो तुम कर भी सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन क्या डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है या नहीं, ये सोचो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले 0 हो गया, ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं पकड़ में आया। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जब मैंने बताया था तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि वहां रियलिटी में वो इनर्शिया है, ठीक है, और इनर्शिया कितने तरीके का बताया था? 3 तीन। तरीके। तीन, पहला रेस्ट कौन सा? रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन, डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक। तो सोचो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो है नहीं, नहीं बॉडी सर। मूव कर रहा था। हम्म, अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी नहीं हो पाएगा, कारण बॉडी रेस्ट में आ गया, ठीक, यहां पहुंच करके बॉडी रेस्ट। रेस्ट। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा क्या? क्या बॉडी का मोशन टेंजेंशियल था? हाँ ना? यस। सर्कुलर क्या? मोशन में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो टेंजेंशियल। तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या टेंजेंशियल होता है? यस सर। ठीक? तो इसका मोशन कैसा था? टेंजेंशियल, ठीक। और क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं। ठीक, यानी क्या ये अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेंटेन करना चाहेगा? रेहाना, सर एक बार फिर से बताइएगा, कॉल आ गया था। फिर मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन इनिशियल पॉइंट और ये वाला पोर्शन फाइनल पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जब आप कंजर्वेशन करेंगे तो इस जगह पर वेलोसिटी आएगा 0 जब आप रूट ओवर 4g, याद है? याद करो ना, रूट ओवर 5gl लेते थे तो यहाँ पे रूट ओवर gl आया था, तो यहाँ पे जी रूट रहा ओवर था, 4 जी होगा। आना चाहिए, हाँ, सही है ना? तो यहाँ पर 0 आता है,
अब मीनिंग कि हम लोग इनर्शिया का 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो नहीं सकता यहाँ। रीजन, बॉडी यहां से मूव करते हुए गया है, पक्का। इनर्शिया ऑफ मोशन भी नहीं हो सकता है, क्यों? है कि बॉडी बॉडी रेस्ट में आ यहाँ गया। पर आकर के रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। कैसे? सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसका Tangential. मोशन कैसा होगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। पक्का? Yes. क्लियर है? वेरी गुड। तो मोशन होगा उसका टेंजेंशियल। अब चाहे बॉडी यहां था या यहां था, क्या मोशन का डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल था? हाँ। और क्या आप इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं? नहीं 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 सर। नहीं। तो हम क्या जानते हैं? इनर्शिया की प्रॉपर्टी तब तक चेंज नहीं होती है जब चाहे जब वो तक external- जब एक्सटर्नल तक कोई फोर्स ना लग जाए। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं। ठीक, Yes. तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण इसका मोशन इधर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। अभी अगर जो अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेंटेन करने गया, ठीक, तो फील करना, ये वाला रॉड तो कुछ देर में ऐसे आना चाहेगा। किसके कारण? डायरेक्शन इनर्शिया के ऑफ कारण। डायरेक्शन के कारण। डायरेक्शन के कारण। आज ये वाला एंगल थीटा है, ये था, ये छोटा सा एंगल, और छोटा सा भी एंगल होगा ना तो भी हो जाएगा ये काम। अब सोचो, क्या ये mg इधर लगता? ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो इधर का कंपोनेंट हो जाता mg cos थीटा, इधर का कंपोनेंट हो जाता mg sin थीटा। अब सोचो, अगर जो ये रॉड थोड़ा सा भी ऐसे झुका, ऐसे, तो ये अपने आप खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। हाँ, सर्कुलर मोशन करना। हाँ, यस सर, हो जाएगा। पकड़ में आया बात? अगर जो ये डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया के कारण, यानी अपना डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया मेंटेन करने गया, ठीक है, और जाएगा ही, प्रॉपर्टी है ये, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया मेंटेन करने गए, थोड़ा सा भी अपने वर्टिकल पोजीशन से झुका, नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही नीचे गिरेगा तो फिर से √4gl। अब ये 4gl फिर से लेके जाएगा इसको ऊपर, ठीक, फिर से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, फिर से नीचे। क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता रहेगा? हाँ यस ना? सर। यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। चंदन, चंदन, विवेक, अबे सब जिंदा है? यस सर। यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। आप मेरे एंड पर नहीं, आज ठीक है, नहीं, आप कल ठीक प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है सर। मेरे एंड पर ठीक है। फिर भी वीडियो वाला पोर्शन, ये क्या कहते हैं, जो सारे एकेडमी वाले पोर्शन में है, हम रेगुलर वीडियो भी डाल दे रहे हैं ताकि कुछ गड़बड़ हो तो चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन क्लास में पक्का अवेलेबल रहना, ठीक है। वो इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बात समझ में आया कि √4gl यहाँ होता तो √4gl इधर होता, ठीक है। यस सर। सॉरी, √4gl, मतलब ये वाला पोर्शन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, पक्का। तो वैसे ही ये भी कर लेगा, वैसे ही ये भी कर लेगा, ठीक। यानी एक बात पकड़ो और खुद फील करो, ठीक है। जिस भी ब्लॉक पे काम करना है, अगर जो उसका ग्राउंड का सरफेस रिजिड है तो √4gl, ठीक, और ग्राउंड का सरफेस रिजिड नहीं है तो √5gl। सर ग्राउंड का सर। हाँ, ये इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज बोला कि आगे आने वाले क्वेश्चन लैंग्वेज में अगर जो कोई परेशानी नहीं आने देना चाहते, ठीक है, रिपीट कीजिएगा सर।
मोनू तुम्हारा बहुत दिनों से आवाज नहीं सुन रहे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कहाँ है तू? यही है सर। अच्छा यही है, आवाज सुनना चाहिए, तुम्हारा आवाज आना चाहिए। ठीक है। इस वाले पोर्शन में के मीनिंग ये कि मैंने ये बोला कि हम जिस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, अगर जो वैसा है तो ये वाला लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये कोई थ्योरी वरी का पार्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कॉन्सेप्ट जो था वो तो सिखाइए दिए। ठीक है, अगर जो जिस भी ब्लॉक पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस ब्लॉक का ग्राउंड उस ब्लॉक का ग्राउंड, यानी समझो जब ये ब्लॉक ऊपर जाता, ठीक, ये ब्लॉक घूमते हुए ऊपर जाता, तो सोच तो क्या नीचे कोई रिजिड सपोर्ट है? नहीं, इसमें नहीं है। नहीं है सर। ब्लॉक में नहीं है। अच्छा, मान लो स्ट्रिंग, यहां वाला फिगर देखना और जो दिख जाता हो, ठीक, ऐसे है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये याद रखना स्ट्रिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये उठ करके यहां जाता, क्लियर है? तो इसके नीचे ये जो इसका जो ग्राउंड है, यानी कि जो स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या वो रिजिड सपोर्ट है हाँ बिल्कुल है। या या स्ट्रिंग? कैसे नहीं, स्ट्रिंग नहीं, रिजिड सपोर्ट सर नहीं है नहीं सर। सर नहीं स्ट्रिंग कैसे रिजिड सपोर्ट? स्ट्रिंग नहीं होगा सर। कोई बात नहीं। ये है, ये पता नहीं तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है वीडियो में? हाँ, हाँ अब सर। मान ले, ठीक, इसको छोड़ देंगे तो ये रिजिड सपोर्ट नहीं है सर इसका। नहीं है सर रिजिड कैसे सपोर्ट। आएगा वो? रिजिड हाँ। सपोर्ट कहाँ रहा है? और देख तो ये रॉड है, गिरेगा नीचे? नहीं सर। समझ में आ रहा है? तो अब तुम अपने दिमाग में एक बात फिट करो, लैंग्वेज के तौर पे, कॉन्सेप्ट के तौर पे, ठीक है, कि अगर जो सरफेस जिस भी ब्लॉक पे काम कर रहे उसका ग्राउंड रिजिड है, जैसा इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो √4GR या √4GL भी लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसा ये स्ट्रिंग है, ये वाला पोर्शन है, ठीक, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? √5GR, यानी इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए बॉटम पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए? इसको 0 4GR 4GR सर। बॉटम पे √4GR, यस ठीक, सर। और इसको √5GR फिट हो गया बात? यस सर। यस सर। क्लियर ना? अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी क्वेश्चन दे, सभी क्वेश्चन के लिए तैयार, ठीक है, यानी वर्क पावर एनर्जी का आपका टफेस्ट पार्ट का थ्योरी, बस यही ध्यान रखना है। हाँ, वो वाला पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा, क्या कहते हैं कि कहीं पर टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए तो प्रोजेक्टाइल कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, वो बाद में देख लेंगे पोटेंशियल में। ठीक है, चलो, दिमाग चल रहा तो न्यूमेरिकल कराना शुरू करें या फिर अगले? क्वेश्चन कल कर सर टाइम भी हो गया सर, 9 बज गया है। क्वेश्चन कल करते हैं, 9 बजेगा। चलिए ठीक है, अगले 9 क्लास बजे से उसका क्लास, केमिस्ट्री 9 बजे क्लास होगा, 9:30 में होगा। केमिस्ट्री 9 क्लास बजे है। है सर। 9 बजे है? यस सर। मुझे लगता है शायद 9:30 बजे से होगा। अच्छा ठीक है, देख लो। ठीक, चलो यहीं तक रहने दें, अगले क्लास और वो जो चारों क्वेश्चन दिए हैं उसको खत्म कीजिए। ठीक है।